और इनाम बढ़िया मिलने वाला है। वहां पर 3 लोग गलत रास्ते से के तरफ जा रहे थे। एक सन्यासी अपनी तपस्या छोड़ करके गांव जा रहा था। राजा का लड़का अपने पिता का मर्डर करने वाला था। राजा की लड़की मंत्री के लड़के के साथ भागने वाली थी। लेकिन तीनों ने जब नट की बात सुनी, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, कहे नट नटनी से ताल में भंग न पड़ जाए। साधु ने अपना कम्बल उसको दे दिया नट को कि मैंने इतनी तपस्या की और अब मैं घर की तरफ जा रहा हूं। उसका दिमाग बदल गया। उसने अपना बढ़िया कम्बल नट को दे दिया। राजा देख रहा था। राजा के लड़के ने सुंदर इनाम नट को दे दिया, कुछ सोना चांदी भी दे दिया। और राजा की लड़की ने अपना सुंदर हार नट को दे दिया, नटनी को दे दिया। राजा कह रहा, भाई इन लोगों को क्या मिला जो इन्होंने इनको दे दिया? साधु कह रहा, मैं तपस्या बहुत की थी, लेकिन तपस्या करने में परेशानी तो होती ही है। हमने कहा छोड़ो सब, जो कुछ देखा है वो 2 रोटी में है, छोड़ो। तो मैं घर की तरफ जा रहा था। नट कह रहा, बहुत गई थोड़ी रही, बहुत समय तुमने तपस्या में लगा दिया, थोड़ा सा और रह गया। ये नट कह रहा है कि और थोड़ा करो, इसलिए मैंने कंबल नट को दे दिया। राजा का लड़का कह रहा कि मैं अपने पिता की मर्डर करने जा रहा था कि मेरे को राज मिल जाए, मैं गद्दी पे बैठूं। लेकिन नट कह रहा थोड़ा शांत रहो, कुछ दिन के बाद पिताजी मरी जाएंगे, मुझे मिलने वाला है, थोड़ा धैर्य रखो, मैंने इनाम दिया। लड़की कह रही फिर मंत्री के लड़के के साथ जाने वाली थी, परंतु पिताजी के समझ में बात एक न एक दिन आएगी, ऐसा करना ठीक नहीं है। बहुत गई थोड़ी रही। माताओं बहनों, आप हम लोग संसार में आए हैं। यह सीटी मार रहा है, कौन कौन से माइक सीटी मार रहा देख लो। अभी आदरणीय भाई जी आप लोगों को समझा रही थी, समझाने वाला कोई और है, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। चाहे मैं समझाऊं चाहे भाई जी समझाएं, हम लोग क्या करते हैं, जो पावर हाउस है वहां लाइन जोड़ देते हैं, तो वहां से लाइन आती है हमारे पास। आप सब माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, अभी इसको बंद कर देता हूं। आप लोग मेरी बातों की तरफ ध्यान दीजिएगा। आपकी उम्र अगर 20 साल की हो गई है तो 20 साल आपके गए। अगर आपकी उम्र 40 साल की है तो गए, 40 अब गिनती में नहीं आएंगे। अगर आप 50 वर्ष के हो गए तो गई 50 वर्ष। आगे आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है कि इतने दिन और जिएंगे। अभी आप किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है कि अभी हम और आगे जिएंगे। हम उम्मीद लगाते हैं 100 साल जिएंगे, हम उम्मीद लगाते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। बहनों माताओं भाइयों, कब श्वास बाहर जाए और बाहर से अंदर ना आए,
युधिष्ठिर जी यज्ञ कर रहे थे और कुछ दान पुण्य कर रहे थे। पहले दान पुण्य करते करते शाम के 7 बज गए, 6 बज गए। उन्होंने अपना दान बंद कर दिया और अपनी घुड़साल के तरफ घूमने गए, घोड़ों के तरफ। एक साधु आया कि महाराज मैं बहुत दूर से आया हूं, मुझे कुछ दान दे दीजिए। चलते चलते आया हूं पैदल महाराज। युधिष्ठिर ने कहा मेरा समय हो गया है, कल सुबह 6 बजे मैं शुरू करूंगा, कल ही दे पाऊंगा। महात्मा जी मैंने बंद कर दिया। अब मैं घुड़साल की तरफ आया हूं, उनकी सेवा बंद कर दिया। क्या बेटा देख ले मैं बहुत दूर से आया हूं, फिर आऊंगा कल तो यही टाइम हो जाएगा, फिर पैदल पैदल आता हूं, काफी दूर से आता हूं। कह रहे महात्मा जी अब टाइम नहीं है, मैंने बंद कर दिया। भीम भाई के पास गए। भीम भाई ने कहा क्या हुआ महात्मा जी? कह रहे आपके बड़े भाई कह रहे कल दान करूंगा सुबह 6 बजे। अच्छा 6 बजे के लिए वादा किया बड़े भाई ने? कहा हाँ 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 भैया, क्या करे बेटे, अब नहीं दे रहे हो तो क्या करें। तो भीम भाई ने कुछ कलाकार लोगों को बुलाया, गाने बजाने वालों को, शहनाई वालों को भी बुलाया। कहा भाई शहनाई बजाओ, कुछ बधाई गाओ, बधाई का गीत गाओ। अब शहनाई बजने लगी, बधाई का गीत गाने लगे। युधिष्ठिर जी कहने लगे भाई भीम भाई के यहाँ आज कौन सा निमंत्रण है, हमें तो दिया ही नहीं। क्या बात है भीम, आज किस बात की बधाई हो रही है, किस बात की खुशी हो रही है जो तुम्हारे यहाँ शहनाई बज रही है? तो भीम भाई कह रहे हैं कि हमारे बड़े भाई कल सुबह तक जिंदे रहेंगे, कल सुबह तक वो जीवित रहेंगे। इतनी उनको उम्मीद है अपने आप की कि सुबह तक वो जिंदे रहेंगे। हम तो श्वास बाहर गया अंदर आए कि ना आए ये हमें भी भरोसा नहीं है, लेकिन हमारे बड़े भाई को कितना भरोसा है कि सुबह तक जिंदे रहेंगे, सुबह दान करेंगे वो। इस खुशी में हम जो है बधाई गा रहे हैं बड़े भाई। युधिष्ठिर ने कहा महात्मा जी को बुलाओ। महात्मा जी चलो हम खोलते हैं दरवाजा, ले जाओ आपको। ये तो भीम भाई ने मुझे जो है मेरा दिमाग सेंटर में कर दिया। भाइयों बहनों, श्वास गए वापिस आए ये न आए, जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसी दिन हमारी मौत का भी दिन आ गया। जन्म हो गया, हमारा जन्म हो गया। गया माने जाना, गया और आना दोनों लग जाता है हमारा आपका। इसलिए माताओं बहनों ज्ञान जानो। ज्ञान की चर्चा चल रही है, यहाँ 4था दिन है। और क्या ज्ञान की चर्चा चल रही है? आप मां की पेट में क्या नाम जपते थे? हिंदू भाई अपनी पूजा अलग कर रहा है, मुस्लिम भाई अपनी पूजा अलग कर रहा है, सिख भाई अपनी पूजा अलग कर रहा है, क्रिश्चियन भाई अपनी पूजा अलग कर रहा है, जैन धर्म के मानने वाले अपनी पूजा अलग कर रहे हैं। क्या सबके भगवान अलग अलग हैं? बोलो। और सबके सबके भगवान जब अलग अलग नहीं है तो भगवान के नाम भी सबके अलग अलग हैं क्या? बहनों माताओं, भगवान एक है, उसका नाम भी एक है। ना 5 नाम है, ना 7 नाम है, ना 12 नाम है, ना 33 करोड़ नाम है। ये गुणवाचक नाम है। कबीर ने कहा करोड़ों नाम का जप कर लो, तुम्हारा भला नहीं होने वाला। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। आदि माने
जब हाँ हम आप नहीं थे तब भी भगवान थे। कौन भगवान थे बताओ? आप आए तो कलयुग में आए। सतयुग में कौन भगवान थे? उससे पहले कौन भगवान थे? उसके बाद में त्रेता में राम जी आए, फिर द्वापर में कृष्ण जी आए। सबने ज्ञान की चर्चा की और जब जब महान पुरुष आए हमने उनको पहचाना नहीं। रामायण में लिखा है शंकर भगवान मां पार्वती सहित अगस्त जी के यहां गए और कहा चलो पार्वती, सती थी उस समय, कहा चलो कुछ सत्संग सुन के आएंगे ऋषिवर का। तो पत्नी ने कहा जहां पति जाएंगे तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। मां सती भी पीछे पीछे चले गई। इसकी चौपाइयां हैं, एक दो चौपाई तो सुन लो। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो बोलो और नहीं पढ़ते हो तो मेरे साथ बोलो। त्रेता युग की बात बता रहा हूं मैं आपको। शंकर भगवान अगस्त जी के पास गए। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार शंभु गए मझ ऋषि पाही, शंभु गए संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि राम कथा मुनि परज बखानी, राम सुने महेश परम सुख माने, सुने महेश ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि कही शंभु अधिकारी भाई, कही शंभु कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन तहां रहे गिरिनाथा, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। साथ चल दिए, काफी दिन कथा सुनी। शंकर भगवान ऋषि से पूछते हैं भक्ति के बारे में थोड़ा बता दो। ऋषि ने भगवान शंकर से कहा भगवान का अवतार हो गया। अरे अवतार तो हो गया, उनको वनवास भी हो गया, सीता स्वयंवर भी हो गया और वनवास में वो घूम रहे हैं। अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं कि पत्तों से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी,
तुम देखा सीता मृगनयनी, पूछ रहे हैं। अगस्त्य जी ने कहा भगवान का अवतार हो गया। शंकर भगवान हंसने लगे। जो भगवान है उनके पत्नी का कोई हरण कर लेगा? हंस रहे, क्योंकि खग जाने खग ही की भाषा। अब भगवान राम पूछ रहे हैं पक्षियों से, खग माने पक्षी, मृग माने जंगल में घूमने वाले जानवर, तुमने सीता को देखा? चलो खैर, पक्षियों से पूछा, जानवरों से पूछा तो ठीक है, पत्तों से पूछ रहे हैं। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। लता माने वृक्ष। भगवान राम लताओं से, वृक्षों से पूछ रहे हैं हमारी सीता देखी आपने? अगर आपके घर में कोई बहन जी कहीं चले जाए, मायके चले जाए, ना बताए, घर में झगड़ा हो जाए और चला जाए, अपने मम्मी के घर जाएगी और कहा जाएगी, तो आप पत्तों से पूछोगे कि आदमियों से पूछोगे? बोलो, पत्तों से पूछोगे कि पक्षियों से पूछोगे कि पेड़ पौधों से पूछोगे? किसको पूछोगे आप? पत्तों से पूछोगे तो क्या लोग कहेंगे आपको? आगरे के पागल खाने में ले जाओ। ये पत्तों से पूछ रहे हैं। ये भगवान राम का नाटक। लताओं से पूछ रहे कि तुमने हमारी सीता को देखा? जब जब महान पुरुष आए हमने उनको नहीं पहचाना। अगस्त्य जी कहने लगे भक्ति क्या है? जब संत मिलते हैं तब भक्ति शुरू होती है। माताओं बहनों, आप पूजा पाठ तो करते हो, सभी पूजा पाठ करते हैं आप लोग जितने आए हैं। सत्संग में आने वाले संत होते हैं सब। ये अगस्त्य मुनि जी भारद्वाज से कह रहे हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। कौन कह रहे? जागबलक जी भारद्वाज राजा से कह रहे हैं कि जो सत्संग सुनने लोग आते हैं यह है संत। और राम की जो कथा होती है वो चंद्रमा के समान शीतलता देती है। राम कथा शशि, शशि माने चंद्रमा, किरण समाना, और संत चकोर। संत कौन है? हम लोगों को नहीं कहा, लाल कपड़े वालों को नहीं कहा, जो बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं। संत चकोर करहि जहि पाना। आप हमारे तरफ मुंह लगा के बैठे हुए हो सब। भगवान शंकर ने क्या देखा कि सारे पक्षी काग भुसुंडी की तरफ मुंह करके बैठे हुए सत्संग सुनने के लिए। कहा बताओ, पक्षी भी कथा सुन रहे हैं? तो आप लोग परम भाग्यशाली माताएं बहनें हैं। मेरी बात को हृदय में ले जाओ। आपने कोई भी गुरु बनाया है, वहां अटको मत कि मैंने तो गुरु बना लिया महात्मा जी। भाई जी मेरा गुरु है। भाई मैं कब कह रहा हूं कि आपके गुरु नहीं है? आप जितने लोग सत्संग में आए हैं, आप परम भाग्यशाली हो। आप लोगों को ताली बजा करके आप लोगों का स्वागत करना चाहिए। हम लोग तो बुला करके आपके यहाँ आ गए, लेकिन आप लोग जो है मुन्नी बहन के कहने से, मुन्नी बहन को इसलिए मैं पहले नाम लेता हूं इनका कि मुन्नी बहन दोबारा फिर हमको बुला ले, इसलिए अब मुन्नी बहन ही बुलाएगी तो भाईजी बुलाएगी और भगत लोग बुलाएंगे, क्योंकि मुझे भी तो अच्छा लगता है आप लोगों को समझाना। हमारा काम तो समझाना ही, समझाने का काम हमारा सारा। उम्र हमारी बीत गई समझाते समझाते। जब 20 साल की हमारी उम्र थी तब हमें ज्ञान संत महात्माओं से मिला।
20 साल की उम्र में। 20 साल की उम्र में हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई और 24 में महाराज जी की शरण में आ गए। तब से हम आप लोगों को समझा रहे हैं, इतनी उम्र आपके सामने हो, आप लोग हमारी बात को ध्यान से सुनना। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। कितने? 24। अब उस 24 गुरुओं का नाम लेने के लिए घंटा लग जाएगा। ये भागवत में है, जब कहीं हम भागवत करते हैं तो वहां पर सुनाते हैं, लेकिन ये 5 दिन का सत्संग है सिर्फ, और इसमें हम आपको खास खास चीज बता रहे हैं कि दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। अगर आपने कोई भी गुरु बनाया है, क्या आपको सही चीज मिल गई? और अगर सही चीज नहीं मिली आपको, तो गुरु भी धोखे में और शिष्य भी धोखे में। ये चौपाई है रामायण में। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, गुरु घोर नरक मह परहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। रामचरितमानस के अंदर उत्तरकांड में ये चौपाई है। जो गुरु शिष्य के धन को लेता है और सही उसको रास्ता नहीं बताता, वो नरक में जाते हैं गुरु जी, और उनके चेले बनते हैं चींटियां। और कौन 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 गुरु बनते हैं? अजगर। झूठे गुरु अजगर बने। बुरा नहीं मानना मेरी बात का, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, बुरा मानने की जरूरत नहीं। मेरे हाथ में ओम छपा हुआ है, ये पहला गुरु है, ओम का जाप करता रहा। फिर मेरे हाथ में गायत्री मंत्र छपा है, गायत्री मंत्र ही सबसे बड़ा मंत्र है, लेकिन हम इसका जाप करते थे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। आप सब जानते हैं। फिर एक भाई ने कहा इसका जाप तो हवन में पूजा पाठ में काम आता है, लेकिन अजपा नाम गायत्री का ध्यान करो महात्मा जी। ओ भाई साहब जी ध्यान करो। हमने कहा ध्यान